पृथ्वी इतनी बड़ी और मजबूत है कि किसी भी ज्ञात क्षुद्र ग्रह द्वारा उसे पूरी तरह से नष्ट करना संभव नहीं है। हालांकि कुछ क्षुद्र ग्रह ऐसे हैं जो अगर पृथ्वी से टकराते हैं तो वे वैश्विक स्तर पर जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं या बड़े पैमाने पर विनाश ला सकते हैं। इन्हें संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रह या फिर इंग्लिश में कहें तो पोटेंशियली हैजर्ड्स एस्टेरॉयड्स यानी PHAs कहा जाता है। वर्तमान में चर्चा में रहे कुछ क्षुद्र ग्रह एपोसिस, जिसे 99942 एपोसिस भी कहते हैं, यह एक लगभग 340 से 450 मीटर व्यास का क्षुद्र ग्रह है। इसका नाम मिस्र के अराजकता और विनाश के देवता एपेप के नाम पर रखा गया है, जिसे गॉड ऑफ केस यानी गॉड ऑफ केओस भी कहते हैं। ये 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा, लगभग 30,600 किलोमीटर की दूरी से। ये दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से भी कम है और ये कुछ भूस्थैतिक उपग्रहों की कक्षाओं से भी करीब होगा। वैज्ञानिकों ने गहन गणनाओं के बाद पुष्टि की है कि 2029 में इसके पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है। शुरुआत में इसके 2068 में भी पृथ्वी से टकराने की एक बहुत छोटी संभावना बताई गई थी, लेकिन बाद के और सटीक विश्लेषणों ने उस जोखिम को भी खारिज कर दिया है। हालांकि अगर यह किसी अन्य छोटे क्षुद्र ग्रह से टकराता है तो इसकी कक्षा में मामूली बदलाव आ सकता है, जिस पर वैज्ञानिक नजर रख रहे हैं। एस्टेरॉयड 2024 YR4 ये लगभग 40 से 90 मीटर व्यास का एक क्षुद्र ग्रह है। इसकी खोज दिसंबर 2024 में हुई थी। प्रारंभिक गणनाओं में इसके 22 दिसंबर 2032 को पृथ्वी से टकराने की संभावना 1.2% से 3.1% तक बताई गई थी, जो इसे आधुनिक समय में पृथ्वी से टकराने की सबसे अधिक संभावना वाले क्षुद्र ग्रहों में से एक बनाता था। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिकों द्वारा लगातार निगरानी और नई गणनाओं के साथ ऐसी संभावनाएं अक्सर घटकर शून्य हो जाती हैं, जैसा कि कई अन्य क्षुद्र ग्रहों के साथ भी हुआ है। यदि यह टकराता भी है तो यह एक पूरे शहर को नष्ट करने जितनी ऊर्जा पैदा कर सकता है, लगभग R10 to DNN Burberry are all why our worries brew why wow the wines they ये पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट नहीं करेगा। Right? एस्टेरॉयड बेन्नु यानी कि बेन्नु नाम का क्षुद्र ग्रह लगभग 500 मीटर व्यास का है। नासा के ओसाइरिस रेक्स मिशन ने इससे नमूने एकत्र किए हैं। वैज्ञानिकों ने इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना का आकलन किया है। इसके 2175 और 2196 के बीच पृथ्वी से टकराने की एक छोटी सी संभावना है, जो लगभग 2700 में से एक है। यह भविष्य में ज्ञात क्षुद्र ग्रहों में सबसे अधिक जोखिम वाले क्षुद्र ग्रहों में से एक है। कि क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी का विनाश का क्या मतलब है? वैसे पृथ्वी का विनाश एक व्यापक शब्द है। किसी भी ज्ञात क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी खुद मतलब ग्रह के रूप में नष्ट नहीं होगी। असल में पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है। हालांकि अगर कोई बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह जैसे कि 10 किलोमीटर से अधिक व्यास वाला टकराता है तो इसके परिणाम मानवता और अधिकांश जीवन रूपों के लिए सचमुच विनाशकारी हो सकते हैं। जहां टकराएगा वहां एक विशाल प्रभाव क्रेटर यानी बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा। इसके अलावा प्रभाव से बड़े बोके भूकंप I was sure so were there they और दराज यह समुद्र में गिरा तो विशाल सुनामी लहरें उत्पन्न होंगी।
वायुमंडलीय परिवर्तन भी होंगे क्योंकि बड़ी मात्रा में धूल और मलबा वायुमंडल में फैल जाएगा। यह धूल सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर देगी, जिससे प्रभाव शीतकालीन या कहें इम्पैक्ट विंटर जैसी स्थिति बन जाएगी। तापमान तेजी से गिरेगा और प्रकाश की कमी से पौधे मरने लगेंगे, जिससे वैश्विक खाद्य श्रृंखला भी जंगल की आग प्रभाव से उत्पन्न अत्यधिक गर्मी और मलबे से व्यापक जंगल की आग लग सकती है। अम्लीय वर्षा, वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से अम्लीय वर्षा हो सकती है। यह सब मिलकर ग्रह के अधिकांश जीवन को समाप्त कर सकता है, जैसा कि माना जाता है कि 6 करोड़ 60 लाख साल पहले डायनासोर के साथ हुआ था। नासा और दुनिया भर की अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी लगातार लाखों क्षुद्र ग्रहों की निगरानी करती हैं। इस प्रयास को वैसे प्लैनेटरी डिफेंस कहा जाता है। खोज और ट्रैकिंग यानी दूरबीनों और रडार का उपयोग करके नए क्षुद्र ग्रहों की खोज की जाती है और उनकी कक्षाओं को सटीकता से ट्रैक किया जाता है। जोखिम मूल्यांकन में प्रत्येक क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की संभावना का आकलन किया जाता है और उसे जोखिम तालिका में रखा जाता है। विक्षेपण या डिफ्लेक्शन तकनीकें, अगर किसी क्षुद्र ग्रह को वास्तविक खतरा माना जाता है तो उसे पृथ्वी से टकराने से रोकने के लिए कई तकनीकों पर काम किया जा रहा है। काइनेटिक इम्पैक्टर मतलब एक अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह से टकराकर उसकी गति और कक्षा को बदलना। नासा का डार्ट मिशन यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट इसका एक सफल उदाहरण है। इस मिशन ने सितंबर 2022 में डिमोर्फोस नामक एक क्षुद्र ग्रह की कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया था। ग्रेविटी ट्रैक्टर तकनीक में एक अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह के पास कुछ समय के लिए रखा जाता है और उसके गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके धीरे धीरे उसकी कक्षा को बदला जाता है। अन्य विधियों में लेजर का उपयोग करके क्षुद्र ग्रह की सतह को वाष्पीकृत करना या यहां तक कि परमाणु विस्फोट को भी अंतिम उपाय के रूप में विचार किया गया है। हालांकि इनमें जटिलताएं कुछ ज्यादा ही हैं। निष्कर्ष यह है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी के लिए पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट करने वाला कोई भी ज्ञात क्षुद्र ग्रह नहीं है जो हमारे लिए तत्काल खतरा हो। हाँ, छोटे या मध्यम आकार के क्षुद्र ग्रहों से क्षेत्रीय या बड़े पैमाने पर क्षति हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय ऐसी घटनाओं जिसकी सचेत और सक्रिय रूप से तैयार रहने के लिए काम कर रहा है। प्लैनेटरी डिफेंस के प्रयास लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम अंतरिक्ष से आने वाले किसी भी संभावित खतरे को पहचान सकें और उससे निपटने के लिए समय रहते योजना बना सकें।